जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत है। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाल जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदा उनकी तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें हासिल करने वाले हो। खुदा उनका दाहिना हाथ, कुदरत वाला हाथ हमेशा आप पर साया करता रहे। आमीन। दोस्तों, आज का कलाम खुदा, कलाम हक और पाक सुखन ऐसा खूबसूरत, यूनिक और पायदार है कि आप और आपकी नस्लों के लिए और आपकी रूहों और आपके जिस्मों के लिए ये बहुत ही बाकसरत के साथ बरकत होगा। क्योंकि दोस्तों, आज हम अलीशा नबी की बात करने लगे हैं। अलीशा नबी एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है। अलीशा नबी एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही याहवे एलोहीम, जिंदा खुदा की बरकतें, नेमतें, फजीलतें और रहमतें याद आ जाती हैं। अलीशा नबी एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही 16 से 32 याद आ जाता है। अलीशा नबी एक ऐसा नाम है जिसको आप कहते हैं कि डबल पोर्शन मिला बरकत का। उस्ताद तो था ही था, शागिर्द उससे भी बड़ा निकला। अब ये मेहनत पर जाहिर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एलिया नबी ने कम मेहनत की और अलीशा ने ज्यादा। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा, जब आप मेहनत डबल करते हैं तो खुदावंद आप पर नजर भी डबल गड़ाए रखता है। उस डबल मेहनत के अंदर जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसका अंजाम भी फिर डबल ही निकलता है, सजा भी फिर डबल ही होती है। अगर आप कहते हैं कि खुदावंद मुझे 3 तोड़े नहीं, 4 तोड़े नहीं, मुझे 10 तोड़े दे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपसे 1 तोड़े का हिसाब लिया जाएगा? तो भाई आपने 10 मांगे तो आपसे 10 तोड़ों का ही हिसाब लिया जाएगा। और अगर आपने 1 तोड़ा मांगा है तो आपसे 1 तोड़े का हिसाब लिया जाएगा। और अगर खुदावंद ने आपको जितने तोड़े दिए आपको उन सभी का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन किताब मुक़द्दस फरमाती है कि लालची बन जाओ। क्या बन जाओ? लालची बन जाओ। फिर एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत आया है कि बेहया बन जाओ। किसके लिए? मांगने के लिए। मांगो 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 मांगो। जब मांगोगे तो मेरा बाप तुम्हें रुंदुदुस क्यों ना देगा। जितनी नेमतें हैं, जितने फल हैं, उनसे ज्यादा मांगिए। खुदावंद आपको देने की कुदरत रखता है। क्या आप कुदरत रखते हैं इस चीजों को वसूल करने के लिए? तो आइए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अपने मजमून की तरफ बढ़ते हैं। और आज का मजमून, जैसे कि आप सोशल मीडिया में जो एक्टिव लोग हैं, हमारे वॉचर जो है, उन सभी को पता है कि आज का टॉपिक क्या है। कि अलीशा नबी ने दूसरे सलातीन 2 बाब के अंदर 42 बच्चों को मरवाया। किन से? 2 रिछनियों से। और दूसरी ही जगह दूसरे सलातीन के अंदर 6 बाब के अंदर इरामी फौज के अंदर, जो इरामी फौज खुदावंद के लोगों को मारने के लिए आ रही थी, खासकर अलीशा नबी की ताक में थी और उसे पकड़कर मारने के चक्रों में थे, उसको खिलाया पिलाया और रवाना कर दिया। ये है क्या? शॉर्टली आपको बताऊं, 42 बच्चों को मरवा दिया और दुश्मन फौज को बचा दिया। वो बच्चे थे और ये दस्तों के साथ आए थे मारने की ताक में। वो नासमझ थे और ये है दुश्मन फौज जो कि आ रही ही आपको कत्ल करने के लिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज इस कलाम खुदा में, इस पाक सुखन में, इस अजीम खुदा के सूरमा मुक़द्दस अलीशा नबी की ज़हनियत को, मुक़द्दस अलीशा नबी की हिकमत को, मुक़द्दस अलीशा नबी की दानाई को, मुक़द्दस अलीशा नबी के जज्बे और गैरत को। तो मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन। जिनके पास किताब मुक़द्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा सलातीन और उसका दूसरा बाब। पहले हम एक इस्तबाक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरे इस्तबाक को पढ़ेंगे, ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों का समझ में आ जाए। तो पहले 42 बच्चों की इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए सुनिएगा इस जिंदा कलाम में क्या मरकूम है। इस इस्तबाक में कुछ उम्मत में दूसरा सलातीन 2 बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या लिखा। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, जरा देख ये शहर क्या अच्छा मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और जमीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। और उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। तो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया, पानी आज तक
ही है। अब हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ 23वीं आयत में, पॉइंट 23वीं और 24वीं आयत में। और वहां से वो बैत एल को चला, और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चढ़ाकर कहने लगे, चला जा ऐ गंजे सर वाले, चला जा ऐ गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नजर की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। उन पर क्या की जी? लानत की। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लानत नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, खुदा के सूरमा बन जाए आप सब कुछ ही कर सकते। और आगे लिखा है 2 रिचनियां निकली और उन्होंने उनमें 42 बच्चे फाड़ डाले। कितने बच्चे जी? 42 बच्चे फाड़ डाले। ये इस्तबाक आपको समझ में आया? बहुत ही सादा और आराम से मुंह से मैंने पढ़ा है ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। अब दूसरे इस्तबाक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब। यहाँ पर इरामी फौज का किस्सा है। मैं पहले आपको शॉर्टली बता दूं, इरामी फौज अक्सर खड़ी होती थी कि इसराइली बादशाह को ताक लगाकर पकड़कर इसे मार दें, लेकिन अलीशा नबी उसे कहता था कि भाई इस तरफ नहीं जाना वरना मौत तेरा इंतजार कर रही थी। वो नहीं था जाता, बच जाता था। फिर वो जाता था, फिर कहता था भाई इस तरफ नहीं जाना, तो वो फिर बच जाता। तो बाइबल में लिखा ये 2-3 बार नहीं हुआ बल्कि बहुत बार हुआ। अब इरानी फौज का जो सरदार था उसने कहा कि ये क्या तमाशा है भाई, क्या हम में से कोई खबरी है? उसको अपने बंदों पर डाउट होना शुरू हो गया कि हम इतनी बार ताक लगा चुके हैं, ये लेकिन ये बंदा डेली यहाँ से गुजरता है, लेकिन जब हम ताक लगाते हैं तब ये नहीं आता। तो इसका मतलब है हम में से कोई खबरी है जो उसे बता देता है कि भाई यहाँ से नहीं गुजरना। तो वहां से बंदे उठते, वो कहते हैं भाईजान एक बंदा है वहां पे जिसे मर्दे खुदा कहा जाता है, अलीशा नबी उनका नबी है जो उन्हें बता देता है, नबूवत से पहले ही बता देता है कि इस तरफ से मत जाना क्योंकि यहाँ पर इरामी फौज तेरी इंतजार कर रही है मौत के लिए। तो उसने कहा ठीक है, सारी झंझटों को छोड़ो, इस बंदे को पकड़ो। क्या करो? इस बंदे को पकड़ो। ना ये बंदा रहेगा, ना कोई बताने वाला रहेगा, ना फिर इस्राएल रहेगा, हम इसे खत्म कर देंगे। पहले इस एक बंदे को पकड़ो। तो मैं आपके सामने इस्तबाक पढ़ता हूँ। अब ये पकड़ने जा रहे हैं 13वीं आयत से। दूसरा सलातीन उसका 6वां बाब उसकी 13वीं आयत से। उसने कहा जाकर देखो वो कहाँ है ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो सोसेन में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। तो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्दे खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय है मेरे मालिक हम क्या करें? हाय है मेरे मालिक हम क्या करें? तो 16वीं आयत में लिखा है, उसने जवाब दिया, खौफ ना कर क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा है। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखों को खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। दोस्तों आगे सुनिएगा, आगे क्या लिखा है। और जब वो उसकी तरफ आगे आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इन लोगों को अंधा कर दे। तो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तलाश तुम करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावंद इनकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर है। अब यहाँ पे हुआ कुछ यूं
کہ جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو خداوند کے سورما نے ان کی ہلاکت نہ چاہی، بلکہ خداوند سے درخواست کی کہ آپ خداوند کو کیا کرتے؟ اندھا کرتے۔ اب جب اندھے ہو گئے تو وہ ٹٹول رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ تو بالکل بے آسرا ہو گئے۔ اب الیشا خود ان کے پاس گیا، اس نے کہا ہوگا کہ بھائی جان کس کو ڈھونڈتے ہو، کیا لینے آئے ہو، کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں مرد خدا الیشا چاہیے، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں الیشا کو جانتا ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں آؤ تمہیں الیشا کے پاس لے چلوں، کیونکہ تم لوگ تو اب بے آسرا ہو، تمہیں تو اب نظر نہیں آ رہا کیونکہ تم لوگ اندھے ہو، تو آؤ میں تمہیں الیشا کے پاس لے چلتا ہوں جس کو تم ملنا چاہتے ہو۔ تو خداوند کا سورما انہیں لے گیا کہاں پر؟ اپنے علاقہ، اپنے شہر کے اندر، سامریا کے اندر۔ تو خداوند کا سورما کہتا ہے کیا خداوند نے کی آنکھیں کھول؟ تو جب آنکھیں کھلتی ہے تو یاد رکھیے جب موت کو انسان سامنے دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب پوری اسرائیلی فوج ان ایرامی لشکر کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب جب آنکھیں کھلی تو پورا لشکر اسرائیل کا کھڑا ہے اور ان کے سامنے ان کی موت جلوہ گھر ہے۔ اب ایسی حالت میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آگے سنیے گا ہوا کیا۔ اور شاہ اسرائیل، اب بادشاہ کو دیکھیے، اسرائیلی بادشاہ کو، کیونکہ اس کی تو طاقت میں تھے، اب یہ کیا چاہ رہا ہے؟ اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر کہا، دیکھ کر الیشا سے کہا اے میرے باپ، کیا میں ان کو مار لوں؟ سوال کر رہا ہے دوسری بار، میں ان کو مار لوں؟ 22 آیت میں الیشا نبی فرماتے ہیں، اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار، کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر کر لاتا ہے؟ تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تاکہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں۔ سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے، اور ارام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے۔ اب یہاں پر دوستو ہمیں ایک استباق ملا کہ یہاں پر خداوند کے لوگ کیسی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اب وہاں پر خداوند کے لوگ کیسی ذہنیت رکھتے ہیں؟ وہاں پر خدا کا بندہ کہہ رہا ہے ان بچوں پر لعنت ہو، اور لعنت کس صورت میں سامنے آئی؟ وہ کہ موت کی صورت میں، اور وہ بھی رچھلیوں کے ساتھ۔ اب اس طرف خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں مارنے کے لیے ہے، خداوند انہیں مارنا نہیں، ان کو اندھا کر۔ اب جب اندھا کیا ان کی آنکھیں واپس آئی، تو بادشاہ نے 2 بار کہا کہ میں ان کو مار لوں۔ 2 بار کا مطلب ہے 2-3 گواہ، وہ تو بات پکی ہے، وہ پکی غرض میں تھا انہیں مارنے کے۔ لیکن خدا کے سورما نے کہا نہیں، ان کو مت مار، جب تو اسیروں کو لاتا ہے یا غلاموں کو لاتا ہے فوج کے جنگ کے بعد تو کیا انہیں مار ڈالتا ہے؟ یہ بھی سمجھ اسیر ہے، ان کے سامنے کھانا رکھ، ان کے سامنے پانی رکھ، ان کو کھا پلا اور رخصت کر دے۔ اب جب کھایا پلایا اور ان کو رخصت کر دیا تو دوستو کلام خدا فرماتا ہے کہ اس کے بعد شاہ ایران کی فوج کبھی نہ آئی اسرائیل کے اندر۔ اب یہاں پر ہمیں خدا کا بندہ ایک ہے اور اس کا کریکٹر 2 نظر آ رہے ہیں، ذہنیت 2 نظر آ رہی ہیں۔ غیر قوم والے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ان فیوچر کبھی یہ سوال اٹھائیں کہ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف بچوں کو لعنت دے کر انہیں مروا رہا ہے، اور دوسری طرف شاہ ایران کی فوج کو جو کہ دشمن فوج ہے انہیں بچا کر رخصت کر کے واپس بھیج رہا ہے۔ اب دوستو پہلے تو ہم پہلی کنڈیشن کو جانتے ہیں کہ پہلی کنڈیشن میں ایسا کیا ہوا۔ پہلی کنڈیشن میں جب وہ گیا تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ان لڑکوں نے، ان چھوٹے لڑکوں نے، وہاں بچے نہیں لکھا، اکثر ہم لوگ فرماتے ہیں کہ بچوں کو مار ڈالا، وہاں لکھا ہے چھوٹے لڑکے۔ چھوٹے لڑکے کیا کرتے تھے؟ خدا کے سورما کے اوپر اے گنجے جا، چلا جا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے نام پر بھی کفر بکتے تھے۔ کس کے نام پر؟ خدا کے نام پر بھی کفر بکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی مجھے مثال کے طور پہ آ کے چپیڑے مارے تو ہم برداشت کر جائیں گے، لیکن اگر کوئی ہمیں کہے کہ خدا دے ناتے اے تو خدا دے ناتے او تو خدا دے ناتے اے، ہو سکتا ہے میں برداشت نہ کروں۔ یاد رکھیے گا یہ صبر کا اور تحمل کا جو سلسلہ ہے یہ ہر ایک انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ ایک جو کبھی بولا ہی نہیں یوحنا عارف، اور دوسرا کان بھی اڑا دیتا ہے۔ اور آگے جب چلتے ہیں
आगे चलते हैं तो आगे लिखा है अगर तेरे अंदर मोहब्बत है तो माफ करता रहे, एक बार नहीं 70 की बजाय करता रहे, जितनी तेरी जिंदगी है ताहयात करता रहे माफ। लेकिन एक तरफ कहता है तो बिदती को 2 या 3 बार समझा। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर खुदावंद ने अपने सुरमाओं की हर एक की जहनियत के साथ उन्हें कलाम बख्शा है। उनकी लियाकत के हिसाब से अगर किसी के अंदर बर्दाश्त नहीं तो खुदा जानता है बेटा तो मेरा ही है, गैरत तो मेरी ही रखता है और गवाह भी मैंने ही ठहरा है 2 या 3, तो 2-3 बार समझा तो ठीक है, फिर छोड़ दे। और अगर तू यूहन्ना आरिफ की तरह सब्र रखता है अपनी जिंदगी के अंदर तो तेरा अजीज अगर कोई उल्टा काम करता है, सिर्फ भाई नहीं, बहन भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कोई भी उल्टा काम करता है तो तू उसे मुआफ करना। मैंने भी तो मुआफ किया तुम लोग को, तुम लोग हो थे क्या, तुम लोग अब क्या हो, मैं तो आज भी मुआफ करता हूँ, मैं तो आखिर तक मुआफ करने की कुदरत रखता हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर खुदावंद का बंदा जो बच्चों को लानत दे रहा है, बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि अगर कोई बेबाक होकर गुनाह करे, आपने शरीयत की किताबों में पढ़ा कि अगर कोई बेबाक होकर गुनाह करे तो वो जान से मार डाला जाए, और गुनाह भी ऐसा मेरी जात का नहीं बल्कि खुदा की जात का। अब ये लड़के ये बच्चे कल को हमारे जहन में आते कि यार थे तो बच्चे ही ना, थे तो बच्चे ही, तो बच्चों के लिए तो यीशु मसीह फरमाता है बच्चों को मेरे पास आने दो, मना ना करो क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ने मार दिया, ये तो कोरा कागज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लफ्ज जो हम कल टॉपिक करने को हैं उसी से मिलता जुलता, आज अगर आपको क्लियर हो गया तो कल भी आपको काफी क्लियरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर हमें जो लफ्ज बच्चे या छोटे लड़के दिखाया गया, अगर आप उसको इब्रानी जुबान के अंदर देखें, ओरिजिनल मतन के अंदर देखें तो वहां लफ्ज नार लिखा हुआ है, NAAR, नार। और नार का मतलब होता है टीनेजर्स। टीनेजर्स का मतलब होता है ऐसे लड़के जो अकल रखते हैं, और वो अकल रखते हुए ऐसा कोई गुनाह करें जो जानबूझकर हो, सहवन ना हो बल्कि इरादतन हो, तो बाइबल उसकी सजा भी फरमाती है। बाइबल उसकी सजा भी फरमाती है। आपने देखा होगा गिनती की किताब में कि कैसे जब लकड़ियां चुगने को एक बंदा जाता है, खुदा ने मना किया था लेकिन वो लोग खुदा को आजमाते थे। उसने कहा अच्छा मूसा तूने मना तो कर दिया, तूने खुदा का नाम लेके मना किया, चल ठीक है मैं भी देखता हूँ जरा होता क्या है। तूने कहा ना लकड़ियां नहीं चुगना, तो चल मैं चुग के देखता हूँ तो क्या होता है। तो हुआ क्या, यिर्मयाह फरमाता है मत करो बुत परस्ती, मत उस देवी के लिए रोटियां बनाओ, मत तपावन तपाओ, मत उल्टे सीधे काम करो, अपने बच्चों को मत आग के ऊपर चलाओ, मत इनका गोश्त खाओ, मत इनको ज़िबा करो। तो वो लोग क्या कहते हैं, ऐ यिर्मयाह तू जो हमें खुदावंद के नाम से कहता है हम ना सुनेंगे, हम उन पे अमल ना करेंगे। जब इंसानों का दिल इतना सख्त हो जाता है, इंसानों का दिल लोहे की कलम के साथ लिखा जाता है, इंसानों का दिल को लोहे के साथ दागा जाता है और हीरे की नोक के साथ गुनाह लिख गया, तो याद रखो आज आप अपनी माँ या अपनी बाप बहन भाई के पास जाके कलाम सुनाते हो ना कि भाई ऐसा नहीं करो, ये लिखा कहता बंद कर। वो क्या कहता है, बंद कर। हम जो शुरू से सुनते आ रहे हैं, हम जो शुरू से रस्में करते आ रहे हैं, हम यही करेंगे। और बड़ी डिनोमिनेशन वाले तो कहते हैं हमारा जीना भी यही है और हमारा मरना भी यही है, तुम ये बुत परस्ती के हवाले हमें ना दो। ये कौम बनी इसराइल से कम है, उन्होंने अकेला आज सारे 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 ओ भाई आप क्या हो, आप उनको आके लगाते हो तो आप क्या हो। मरते मरते बंदे कहते हैं हमें शराब पिला, हमें शराब दो। क्यों? क्योंकि बाइबल फरमाती है, तमोथियस को भी कहा था पौलुस ने। आप समझ रहे कैसे लोहे के साथ इनके दिलों को दागा गया है। शैतान इब्लीस इनकी तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक ये मनो मट्टी के अंदर न चले जाए और जब तक ये आग के अंदर न चले जाए, शैतान इनको मार कर ही रहता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ये टीनेजर्स बच्चे थे, अब खुदा ने इनको मरवाया क्यों? क्या अलीशा की मर्जी होती मार तो खुदा समझा ना सकता था और रहने दे, तेनू बच्चा ही क्या है ना, खुदा उसकी जुल्फे नहीं था ला सकता। मूसा तोतला था तो खुदा उसकी जुबान नहीं था ठीक कर सकता, हारून को क्यों आगे लाया? तो समझिएगा दोस्तों खुदा के लोगों की अहमियत और खुदा की अहमियत। ये वो लोग थे बैतेल के, ये वो लोग थे बैतेल के जहां पर काल भी पड़ा,
جہاں پر مصیبتیں بھی آئیں، اور وہاں کے پودیرے لوگ، ان کو شیاطین بھی کہتے تھے، ایلیا کو پلس علیشا کو، کیونکہ ایسے ایسے کام وہاں پر ہو چکے تھے انہی کے گناہوں کی وجہ سے، ایون ان کو پکڑ کے مارنے کی طاقت میں بھی تھے۔ اب جب خدا کے نام پر کفر پکا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر اور عقل رکھتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا دوستو، اگر آپ کہتے ہیں وہ بچے بھی ہیں، تو مثال کے طور پہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ سینٹ جوڈ اسکول میں جاتے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر بڑے اپنے بچوں کو کیا کہتے تھے؟ ان کو کیا مارو؟ پتھر مارو۔ وہ ہماری لڑکیوں کو بھی پتھر مارتے تھے، ہمارے بڑوں کو بھی پتھر مارتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا؟ لڑائی فساد، کبھی چپ کر کے چلے گئے، کبھی لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب یہاں پر جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ اے گنجا خدا دا سورما ہے، اینو بھی لان تان کر تے نال خدا نو بھی لان تان کر، کیا علیشا کو لان تان کرنا خدا کو لان تان کرنا نہ تھا؟ آج کے پوتیرے پادریوں کی بات نہیں کر رہا، وہ آیت نو اپنے اوپر لے لیتے کہ بھائی دیکھیں یہ خدا کا بندہ ہے، داؤد نے ساؤل کو نہیں مارا، آپ ہمیں لان تان کیوں کرتے ہیں؟ او بھائی، نہ تو ساؤل ہے نہ تو داؤد ہے، تو ساؤل جیسے ہی راست باز ہو جاتا نا، جیسے بادشاہ سے پہلے تھا یا بادشاہ سے کچھ عرصے کے بعد، تو تب بھی میں کہتا ہوں تمہاری بلے بلے ہو، نہ تم ساؤل جیسے نہ تم داؤد جیسے۔ علیشا وہ علیشا ہے جو کہتا ہے آج کے زمانے میں پولوس کی شکل میں، کیا مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ رہا۔ یہ خدا کو کیسے مشورے دیتا ہے؟ کیا خدا ان کو مارنا نہیں بلکہ ان کو اندھا کر دے؟ لیکن یہاں پر جب اس نے دیکھا کہ خدا کی تحریک کی جا رہی ہے، میری تحریک کی جا رہی ہے، خدا کے لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، خدا کو بے عزت کیا جاتا ہے، تو خدا سے بھی یہ برداشت نہ ہوا۔ خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چھوٹا جا بچہ ہے تو مینوں گال کٹے یا خدا نو گال کٹے، تو میں خدا نو کہا آگے نو کہ فرشتے نو مار دے، کیا خدا مارے گا؟ کبھی نہیں مار سکتا۔ اس کا مطلب ہے وہ عقل رکھتے تھے، اور خدا نے ان بچوں کو اس لیے مروایا تاکہ جنہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا ان کی بھی عقلوں کے ڈھکن کھل جائے، ان کی بھی عقلیں کھل جائیں۔ اگر آپ کسی جوان کو مارتے ہیں تو اس کو درد نہیں ہوتا، لیکن اس کی ماں کو ماریں گے نا تو پھر درد ہوگا، اس کے باپ کو ماریں گے پھر درد ہوگا، اس کی بیوی کو ماریں گے پھر درد ہوگا، اس کے بچوں کو ماریں گے پھر اسے درد ہوگا۔ دوستو یاد رکھیے گا، ان کی عقل اینو کہتے ہیں پنجابی زبان جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ خدا کے نام پر جان بوجھ کر گناہ کرو گے تو نیا عہد نامہ بھی فرماتا ہے تم اپنے گناہوں کی وجہ سے کیا ہو؟ مردہ ہی تھے، تو تم مرو گے، تم مرو گے۔ جان بوجھ کر بائبل میں لکھا ہے بت پرستی نہ کرنا، تو مکاشفہ میں بت پرستی کرو گے تو مرو گے۔ بائبل میں لکھا ہے خدا کا کلام سنانا، تو بزدلی کرو گے، نہیں سناؤ گے تو مرو گے۔ بائبل میں لکھا ہے نہ شرمانا، تو شرماؤ گے تو تب بھی مرو گے۔ معافی کسی چیز کی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہاں پر خدا نے اس لیے اس کو مروایا، یہاں پر علیشا نبی نے اس لیے ان ٹین ایجرز بڑے لڑکوں کو مروایا، یہ بچے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کو اس طرح حلیم کرتا ہے کہ اگر کوئی مارنے بھی آ جائے، یاد رکھیے گا انہوں نے خدا کے نام پر کفر نہیں تھا بکا، وہ علیشا کی طاقت میں تھے کہ یہ بندہ اسرائیل کے سردار کو یا اسرائیل کے بادشاہ کو ہمیں مروانے نہیں دے رہا، تو چلو ڈھونڈو اس کو مارو۔ اگر وہ خدا کے نام پر کفر بکتے تو وہ چھوڑتا انہیں بھی نہیں، لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور تھا اور وہاں پر سلسلہ کچھ اور ہے۔ اب ایک اور بات ایک بھائی نے ایڈ کی کہ انس بھائی جو بچے مر جاتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک بچے تھا تو انہوں نے اس بات کو ریویل کیا، تو اس بات کو بھی ہم ایڈ کرتے جائیں کہ جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا 1 سال یا 2 سال کے بعد وہ چھوٹے ہوتے مر جاتے ہیں، ان کا کیا خدا کیوں مروانا چاہتا ہے؟ تو میں نے ان کی بات کے ساتھ ایک اور بات ایڈ کر دی کہ جو 2-2 سال کے بچے مرے تھے مقدس موسیٰ کے زمانہ میں اور یسوع مسیح کے زمانہ میں، ان کو خدا نے کیوں نہیں بچایا؟ تو دوستو پہلے تو دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بچے چھوٹے ہوتے مرتے تھے، مثال کے طور پہ میرا بچہ ہوا ہے اور مجھے خدا کا پتہ ہی نہیں، میں شرابیہ ہوں یا میں جواری ہوں یا میں دنیا کے الٹے کام کرتا ہوں، تو میرا بچہ پیدا ہوتے مر جاتا ہے یا ماں کے پیٹ میں مر جاتا ہے یا 1-2 سال 3-4 سال 5 سال کے بعد مر جاتا ہے۔ تو میں نے ایسا دیکھا بندہ، میں آپ کو بتا دوں جو میرے سامنے اس نے خدا کو ماتی گالی دی۔ ایسے مسیح لوگ ہیں، مسیح
क्या करें? ओ भाई, वो तेरा बच्चा है, तुझे ज्यादा ख्याल है उसका? बाइबल फरमाती है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पे लौटे हैं, तो इनको ना सिवा कर, तो इनको ना मार। ते जदों बच्चा वड्डा हुंदा है, आप शराब पीनी, सिगरेट पीनी, नसवारा लानियां, तो उन्हें भी नसवारा ही लानियां, उन्हें भी सिगरेट ही पीने, उन्हें भी कुड़ियां को लेके फिरना, उन्हें भी ज़नाकारी करना, तो ये भी तो तुम उसे ज़िबाई कर रहे हो। इसराइल याद आ जाता है तो अपनी औकात याद नहीं आती तुम लोगों को, अपना गिरेबान नहीं छानते। तुम अपनी औलाद के साथ क्या कर रहे हो? तुम अपनी औलाद को क्या दरख्तों के नीचे ज़िबा नहीं कर रहे? तुम अपनी औलाद को गैर कौमों के आगे क्या ऐसे पेश नहीं करते कि जाओ इसे ले जाओ? क्या सिखाते हो तुम लोग? और कुफर बकते हो खुदा के नाम पर, कुफर बकते हो खुदा के नाम पर। तो अच्छा है ना, पैदा होते ही मर गया, अच्छा है ना, 1-2 साल का होते ही मर गया, ये तो पक्का है कि जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। हाँ जी, पक्का है कि नहीं? बच्चों को मेरे पास आने तो इन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान में बड़ा हो के की श्योरिटी के क्या फिरदौस जाएगा। खुदा दे काबू च भी उन्हें मार के फिर दोष बाढ़ दिता, तो जो साडे काबू च बच्चा आएगा अपने हाल है वाल ने अड़ोस पड़ोस में ही लो की पिया होता है। उन बच्चों का हिसाब कौन देगा? उन बच्चों का हिसाब ये और इनकी नस्लें देगी। ना तुमने बच्चों को वो सिखाया जो सिखाना चाहिए, ना तुमने बच्चों को वो दिया जो दिया दे जो देना चाहिए। 2.5 साल का होता तो स्कूल पढ़ के 60 आते हो, क्या दुनियावी तालीम देते हो भाई? 8-8 9-9 घंटे बेचारे, कई बच्चे तो ऐसे बैग इतना भारी होता है बेचारे रकात नहीं बात। ये बाइबल भी कभी सुना दीजिए उनको घर पर, ये कलाम भी उनको पढ़ा दीजिए घर पर। अब दूसरी बात रही तो हाँ, इसको फाइनलाइज कीजिए कि अच्छा होता है खुदा जो बचपन में मार देता है। आपको तो खुशी मनानी चाहिए, आपको तो फख्र करना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। खुदा ने आपके बच्चों को साधकों की मौत दी। किसकी मौत दी? साधकों की मौत दी। ये सानू तो ज़्यादा नहीं पता होगा ना कितने जा रहा है, इन्होंने काम वेल लो। तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपका बच्चा डायरेक्ट वीज़ा लगा के सीधा फिरदौस के अंदर आपको मामू भी लेगा। डोंट वरी, जन्नतुल फिरदौस में आपको सारे आपके अपने वो मिलेंगे जो मसीह में मेहनत करके मरे। सारे मसीह नहीं, जो मसीह में मेहनत करके हुए हैं वो आपको ऊपर मिलेंगे, सारे नहीं। बहुते तो मुंह के मसीह हैं जिनके बारे में लिखा है तुम मुंह से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। ये वही है जो लेफ्ट हैंड खड़े होंगे और दोज़ख में जाएंगे, जिनको खुदा कहेगा बदबख्तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया। अब दूसरी बात जो 2-2 साल के बच्चे मरे पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के अंदर, तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद अपनी मुखालिफ कौम को, चाहे वो अपनी ही कौम हो या चाहे वो गैर कौम हो, उसको देखता है कि ये किस हद तक जा सकते हैं। याद रखिएगा, जब उन्होंने बच्चों को मारा तो नस्लें उनकी भी नहीं बची। अगर वो बच्चे मर गए, माएँ रोती हैं, तो वो इस्राएली माएँ थी, वो यहूदन माएँ थी। वक्ती तौर का तो दुख था, लेकिन उन माओं को पता था खुदा ने उनके लिए फरमाया राखल की प्रोफेसी करके कि टेंशन ना ले, तेरे बच्चे मेरे पास महफूज हैं। तो तुम्हारे बच्चों का क्या जो आज हम बच्चे लेके घूम रहे भाई, अपने बच्चों को पकड़े, अपने बच्चों को कलाम सिखाए, छड़ी उठाए। छड़ी उठाने से ये मर ना जाएगा बल्कि दोज़ख की आग से बच जाएगा। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन।